I have been using this iPhone 17 Pro Max from last 3 and 3.5 days. तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में करने के लिए, अच्छी बातें, बुरी बातें और कुछ वियर्ड बातें भी। सबसे पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं। तो भाई इसका डिजाइन मुझे इस साल काफी पसंद आया। डिजाइन काफी सब्जेक्टिव चीज है, कई लोग बोल रहे हैं कि उन्हें लास्ट ईयर वाला 16 Pro का डिजाइन बेटर लगा था, बट पर्सनली मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा। ये कलर भी बहुत अच्छा लगा, पहली बार प्रो सीरीज में इतना ब्राइट और यूनिक कलर आया है, मुझे तो पर्सनली पसंद आ रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि इस बार ये पूरा एनोडाइज यूनिबॉडी एल्यूमिनियम का डिजाइन है, तो आपको कहीं भी इसमें जो कैमरा का कटआउट है वो पूरा बॉडी का ही पार्ट है। तो जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं टेयर डाउन वाले जिसमें कैमरा को ऐसे चाकू से बाहर निकाल देते हैं, वो सब फेक वीडियोस हैं, डमी फोन्स हैं वो। क्योंकि मैं इसको पिछले 3-3.5 दिन से यूज कर रहा हूं, तो मुझे फील हो गया कि फोन काफी स्टर्डी है, काफी रोबस्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कलर है काफी ब्राइट है, तो इस पे स्क्रैचेस इजीली दिख जाते हैं और इस पे स्क्रैचेस ओवर द टाइम जल्दी भी आ जाएंगे। आपने अब तक देख लिए होंगे स्क्रैच गेट वाले वीडियोस। तो ये एक इशू है जो इस बार आईफोन 17 प्रो सीरीज के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो अगर आप एक आईफोन 17 प्रो खरीदते हो, ऑरेंज कलर में खरीदते हो या डीप ब्लू कलर में खरीदते हो, तो मेक श्योर आप एक कवर लगा लेना जिससे स्क्रैचेस जल्दी नहीं पड़ेंगे। बाकी डिजाइन काफी बढ़िया है, पीछे जो ग्लास का कटआउट है वो काफी अच्छा लगा। एक वियर्ड बात है, थोड़ी सी अजीब बात है, वो ये कि इस बार जो एप्पल का लोगो है ना, वो फोन के सेंटर में नहीं है, वो ये जो कटआउट दे रखा है ना, इसके सेंटर में है। पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस करा होगा, लेकिन फोन के सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो जो लोग मिरर सेल्फीज खींचेंगे भाई, छुप जाएगा ये एप्पल का लोगो हाथ के पीछे। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले इसकी काफी ब्राइट है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले पैनल्स हैं जो आपको इस टाइम पे स्मार्टफोन में मिलेगा। इससे पहले मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा था, ये कंपैरिजन के लिए मेरे पास आईफोन 16 प्रो है। इसकी डिस्प्ले और 16 प्रो मैक्स की डिस्प्ले सेम ही थी। यहाँ पे जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी बेटर है 16 प्रो मैक्स से। और एक और चीज मैंने नोटिस करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज करते करते, जैसे आउटडोर में भी यूज कर रहा था, और आउटडोर में जब कैमरा यूज करते हैं ना आईफोन का, मतलब 16 प्रो मैक्स तक मैंने ये चीज फील करी है कि फोन काफी हीट होता था जब भी आप कैमरा यूज करो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे। अभी भी हीट होता है, बट 16 प्रो मैक्स जितना हीट नहीं होता। तो ये जो इन्होंने एल्यूमिनियम यूज करा है और इसके अंदर जो वेपर कूलिंग चेंबर यूज करा है, तो उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा है। फोन उतना हीट नहीं हो रहा, हीट अभी भी हो रहा है लेकिन एक्सट्रीम हीट नहीं हो रहा जैसा 16 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स हुआ करता है। और भाई कैमरा तो इस फोन का इतना अच्छा अपग्रेड है। अगर आप सिर्फ कैमरा आपके लिए मैटर करता है, तो इस फोन को आप 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स से अपग्रेड कर सकते हो, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इसका जो रेयर कैमरा है वो तीनों ही कैमरास 48 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं। पिछली बार 16 प्रो मैक्स में जो टेलीफोटो जूम लेंस था वो 12 मेगापिक्सल था, लेकिन इसमें 5x ऑप्टिकल जूम आपको मिलता है, इसमें 4x ऑप्टिकल जूम मिलता है। लेकिन 4x 48 मेगापिक्सल पे ऑप्टिकल जूम मिलता है, जिसको आप 8x ऑप्टिकल लाइक जूम तक कर सकते हो। वहां पे आपको क्वालिटी 12 मेगापिक्सल वाली मिलती है, जो यहाँ पे आपको 5x टेलीफोटो जूम में मिलती है। तो क्वालिटी अगर कंपेयर करो साइड बाय साइड, तो यहाँ पे जो 8x जूम मिलता है वो फार बेटर है आईफोन 16 प्रो मैक्स के जूम से, 48 मेगापिक्सल सेंसर साइज होने की वजह से। और फ्रंट कैमरा तो इस बार आईफोन 17 सीरीज की हाईलाइट है, और मैंने भी ये पर्सनली फील किया है। एक तो सेंटर स्टेज कैमरा है, जब भी किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हो तो आपको सेंटर में ही रखता है कैमरा, तो ये काफी बढ़िया चीज है। दूसरी चीज, ये एक सुपर अल्ट्रा वाइड कैमरा है। जो कैमरा का सेंसर है वो स्क्वायर है, तो आपको काफी अल्ट्रा वाइड व्यू देखने को मिल जाता है, और आप एक ही एंगल में फोन को पकड़े हॉरिजॉन्टल वीडियोस भी शूट कर सकते हो, वर्टिकल वीडियोस भी शूट कर सकते हो। तो पर्सनली इस फ्रंट कैमरा को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं। पिछले 2-3 दिन में मैंने फ्रंट कैमरा हद से ज्यादा यूज किया है, सेल्फीज भी बहुत ज्यादा क्लिक की हैं। तो फ्रंट कैमरा 16 प्रो के कंपैरिजन में 17 प्रो में एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, एक वर्दी अपग्रेड है। और ये फ्रंट कैमरा आपको सिर्फ 17 प्रो मैक्स में नहीं मिलता, यही फ्रंट कैमरा आपको पूरे 17 लाइनअप में मिलता है। तो आप 17 भी ले सकते हो, इतने पैसे खर्च नहीं करने, तो कैमरा तो आपको यही वाला मिलेगा। इसमें आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिल जाती है। तो मैंने स्विमिंग पूल वगैरह में फेंक करके देखा फोन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2 मिनट तक के लिए डुबा के रखा था फोन को, बढ़िया काम करता है, मस्त है फोन। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस फोन के साथ कवर यूज करना अब मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि 16 प्रो के साथ तो आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलता था, तो डेंट दिखते नहीं थे और स्क्रैचेस भी बहुत माइनर आते थे। लेकिन इस पे स्क्रैचेस भी इजीली आ जाते हैं, और अगर गलती से आपके हाथ से ये फोन गिर जाएगा तो डेंट डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी सॉफ्टर होता है एज कंपेयर टू टाइटेनियम। अब डिस्प्ले की एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगी, दिक्कत नहीं है लेकिन जो डिस्प्ले है उस पर आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलती है। तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन कोई भी डिस्प्ले को या अपने फोन को बिना टेम्पर्ड ग्लास के यूज नहीं करता। तो जैसे ही आप मार्केट में जाके इस पे टेम्पर्ड ग्लास लगवाओगे तो आपकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग गायब हो जाएगी। उसके बाद जो लाइट्स हैं वो नॉर्मल तरीके से ही रिफ्लेक्ट करेंगी आपके आईफोन पर। तो या तो एप्पल को एक बढ़िया सा एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर भी निकालना चाहिए, ओवर द टाइम आ जाएंगे, लेकिन अभी तो
फिलहाल के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया है, फिर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का जो असर है वो खत्म हो जाता है। और अब बात करते हैं बैटरी की। तो भाई बैटरी की बात ऐसी है, देखो ये फोन मर ही नहीं रहा है भाई। मैं इसको पिछले 1.5 दिन से यूज कर रहा हूँ। पिछले 3-3.5 दिन में मैंने इसको सिर्फ 2 बार चार्ज किया है। एक बार ही जब मैंने फोन अनबॉक्स किया था ऑलरेडी 60% के आसपास था, तो ऑलमोस्ट मेरा 1 दिन निकल गया उसमें। फिर उसके बाद मैंने चार्ज किया तो अभी तक चल रहा है और अभी भी 30-40% बैटरी बची हुई है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ फ़ोन को, लेकिन स्टिल फ़ोन की बैटरी बहुत तगड़ी है। अगर आप इंडियन वेरिएंट खरीदोगे तो 4800 समथिंग mAh की बैटरी मिलती है, और अगर आप बाहर का वेरिएंट खरीदोगे ई सिम वाला तो आपको 5000 प्लस mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और iOS 26 ऑप्टिमाइज्ड अच्छे से है। जो प्रोसेसर है A19 Pro वो भी काफ़ी पावर एफिशिएंट है। इस वजह से बैटरी लाइफ तो मुझे बहुत ही क्रेजी मिल रही है इस 17 Pro Max में। 17 Pro Max बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाला फ़ोन लेने का कारण ही यही था कि बैटरी लाइफ अच्छी चले, जो कि चल भी रही है और मैं एंजॉय कर रहा हूं। मैंने कैमरा बहुत यूज करा है पिछले 3 दिन में। कैमरा ऐप शायद मोस्ट यूज्ड ऐप होगी मेरी पिछले 3 दिन में, तब भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं हो रही है। बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। इससे पहले मैं 16 Pro Max यूज कर रहा था, तो उसके कंपैरिजन में इसकी बैटरी काफी इंप्रूव्ड हो गई है। बाकी एक चीज बोलूंगा, फोन थोड़ा सा हैवी हो गया है 16 Pro Max के कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम का बना हुआ है और पूरी तरीके से साइड से जो बेंड होता है, जो मेल्ट होता है, तो पकड़ने में तो काफी कंफर्टेबल है। इवन ये भारी है 16 Pro Max से, लेकिन स्टिल आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा पकड़ने में, क्योंकि 16 Pro Max पूरा टाइटेनियम का बना हुआ है। तो जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से शार्प फील होंगे आपको 16 Pro Max के, जबकि 17 Pro Max के जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट किए हुए हैं, काफ़ी मेल्ट डाउन है, तो आपको अच्छा लगेगा पकड़ने में। फील बेटर है इस फोन की एज कम्पेयर टू 16 Pro Max। बाकी बुरी चीज़ की बात करूं तो मेरे लिए अभी तक बुरी चीज़ एक ही निकल करके आई है, वो है इसके स्क्रैचेस और डेंट्स। भाई बिल्ड क्वालिटी भले ही बेटर हो गई है, फ़ोन बेंड नहीं होता, लेकिन फ़ोन पे स्क्रैचेस पड़ते हैं, और जब स्क्रैचेस पड़ते हैं इतने सुंदर कलर पे तो बहुत ही बुरे दिखते हैं। तो या तो आप अपने फ़ोन पे भाई लेमिनेशन लगवा लो, या ट्रिंक व्रिंक जो भी आते हैं गार्ड प्रोटेक्टर्स वो लगवा लो पीछे भी, या फिर आपको कवर यूज़ करना ही पड़ेगा। उससे फ़ोन की फील चली जाएगी, लेकिन एक अच्छे कवर में इन्वेस्ट कर लो पैसे, जिससे लॉन्ग रन में आपके फ़ोन की रीसेल वैल्यू भी कम ना हो और स्क्रैचेस भी ना पड़े, और अगर फ़ोन आपसे गिर जाए तो ज़मीन पर गिरने के बाद डेंट ना पड़े कॉर्नर्स में। बाकी ये मेरे इनिशियल इंप्रेशंस हैं, सिर्फ अभी मैंने 3-3.5 दिन से इस फोन को यूज करा है। ओवरऑल iOS 26 बहुत फास्ट फील हो रहा है मेरे को इस पर। iOS 16 Pro Max पे भी बहुत फास्ट था iOS 26, लेकिन इस पे ऑप्टिमाइजेशन अलग है, मतलब काफ़ी क्रेजी है। अगर आप 16 Pro Max से खुद डायरेक्टली iPhone 17 Pro Max को यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा ही लगेगा ये फ़ोन। एनिमेशंस काफ़ी फास्ट हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है इस फ़ोन की। तो इसका फुल रिव्यू लेकर के आएंगे जल्दी, फुल कैमरा रिव्यू लेकर के आएंगे जल्दी। तो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बताओ iPhone 17 Pro के साथ हम क्या क्रेजी कर सकते हैं, वो भी आइडियाज़ आप कमेंट में दे सकते हो। बाकी ऐसी और अमेजिंग iPhone 17 Pro से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, इन जनरल टेक रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।